झुंझुनू के नवलगढ़ से है, जहां नवलगढ़ में हाई वोल्टेज से एलईडी टीवी में आग लग गई है। समय रहते आग बुझाने से बड़ा हादसा टल गया है। तो 15 से 20 घरों के बिजली उपकरण इसमें खराब हो गए हैं। हाई वोल्टेज से लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। बिजली निगम अब सर्वे करेगा, मुआवजे की प्रक्रिया की शुरुआत होगी। बिरोल रोड स्थित अंबेडकर पार्क का ये पूरा मामला है, जहां एलईडी में आग लग गई और भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। तो झुंझुनू के नवलगढ़ से तस्वीरें, हाई वोल्टेज से एलईडी में आग लग गई है। समय रहते आग बुझने से बड़ा हादसा यहां पर टल गया है। तो 15 से 20 घरों के बिजली उपकरण इस दौरान खराब हो गए हैं। तो झुंझुनू से एक और बड़ी खबर, चूरू रोड पर स्कूल बस और लोक परिवहन में भीषण हादसा यहां पर भिड़ंत हुई है। हादसे में विद्यार्थियों सहित 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं। महिला को बचाने के प्रयास में स्कूल बस ने ब्रेक लगाया और इसी दौरान यह हादसा हुआ। ये टक्कर से दोनों बसों के शीशे टूट गए। मौके पर अफरा तफरी मच गई है। अधिकांश घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। तो झुंझुनू में भीषण हादसा हुआ है। स्कूल बस और लोक परिवहन के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। विद्यार्थियों सहित 1 दर्जन से अधिक लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। तो घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद कई लोगों को छुट्टी दे दी गई है और अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। और अब खबर 12 से है, जहां अंतर रेलवे स्टेशन पर कोच डिस्प्ले नहीं होने से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डिब्बा तलाशने में भागदौड़ हो रही है। कई बार ट्रेन यहां पर छूट जाती है। प्लेटफॉर्म पर टीन शेड नहीं और बारिश पे भीगने को यात्री मजबूर है। टूटा फर्श, हादसों और जहरीले जीवों का खतरा बना हुआ है। यात्रियों ने रेलवे से सुविधाएं सुधारने की यहां पर मांग की है। डिस्प्ले होना चाहिए, क्योंकि जैसे मान लो कोई सवारी ये यात्री आ रहा है, अब उसको पता नहीं है उसकी 5 नंबर पे, कभी तो 5 नंबर आगे आ जाता है, कभी पीछे आ जाता है। रिजर्वेशन कोच का कोई वो ठिकाना नहीं है कहाँ आएगा। तो कभी कभी यात्री भगदड़ में दूसरे कोच में चढ़ जाता है, फिर उसको वहाँ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और अंता एक विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर हमेशा से मतलब जनरल सीट है, लेकिन फिर भी यहाँ पर इस पर बात पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। गाड़ी 1 मिनट रुकती है ज़्यादा से ज़्यादा। तो कोच डिस्प्ले होना बहुत ज़रूरी है, ताकि इंजन वहाँ आएगा, भाई हमारा कोच कहाँ आएगा, तो आदमी पहले, यात्री पहले से वहाँ तैयार होकर के खड़ा रहे, और ये होना बहुत ज़रूरी है। और अब खबर कपासन से है, जहां देवरिया गांव में जलभराव से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मुख्य मार्ग पर कीचड़, वाहन रोजाना इस कीचड़ में फंस रहे हैं। स्कूली बच्चों और मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शिकायतों के बावजूद कोई भी कार्रवाई यहां पर नहीं होने का आरोप लगाया गया है। ग्रामीणों ने सड़क मरम्मत और जल निकासी की यहां पर मांग की है। तो देवरिया गांव में जलभराव से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। मुख्य मार्ग पर कीचड़ हो गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्कूली बच्चों और मरीजों को इससे काफी परेशानी हो रही है। और इसी के साथ शिकायतों के बावजूद कोई भी कार्रवाई नहीं होने का यहाँ पर ग्रामीणों ने आरोप लगाया है और जल्द मरम्मत की यहाँ पर मांग की गई है। गाड़ी घोड़ा परेशान वे मन दमाणा दे दोनी को गेलो योई है पंचायत समिति दवा तो दुख पावा मेन बस स्टैंड को रास्ता सालो दुख पाए गया जो गेलो हौला वे दियो गाड़ी घोड़ा परेशान वे जो मागे दोनी चौराहे को गिल्लो मेन चौराहे इनमें खाड़ा पड़ गया बहुत ट्रैक्टर फस मन का आबा दबाई परेशानी ले रही है। इसमें गांव करोटिया दोनी दमाणा देवरिया को पूरा मेन आता मेन। एक तरफ तो ग्रामीण सेवा के लिए ये शिविर लगा रही सरकार और मागा केला की समस्या नहीं देनो हुणे ने वेरी चौमासो आए दिन गाड़ी घोड़ा फंसे खाड़ा कोचरा वे बस स्टैंड को आम रास्तों दमाणा दोनी जाबा के लिए जो रोड जुड़े तो को कोने एंड इसके लिए तुरंत प्रभाव कोई कार्रवाई करने मांगे।
और अब खबर झालावाड़ के खानपुर से है, जहां खड्डी गांव में खूनी संघर्ष से सनसनी फैल गई है। रास्ते के विवाद में तलवार से हमला किया गया है और इस हमले में एक की मौत हो गई है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों ने उस घायल को मृत घोषित कर दिया है। 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है और पुलिस बल भी गांव में तैनात किया गया है। तो खंडी गांव में खूनी संघर्ष से सनसनी फैल गई है। रास्ते के विवाद को लेकर तलवार से हमला किया गया और इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। तो पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। और अब खबर झुंझुनू के चिड़ावा से है, जहां वार्ड 13 में जलदाय विभाग के खिलाफ महिलाओं का प्रदर्शन देखने को मिला है। दूसरी पाइपलाइन बिछवाने के विरोध में महिलाओं ने काम रुकवा दिया है। विभाग के खोदे गड्ढों को महिलाओं ने खुद मिट्टी डालकर यहां पर भरा है। महिलाओं का आरोप है कि 2 दिन में सिर्फ 15 से 20 मिनट तक यहां पर पानी मिल रहा है। पहले पानी व्यवस्था सुधारने की मांग की गई है। आंदोलन तेज करने की यहां पर चेतावनी भी दी गई है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो महिलाएं यहां पर आंदोलन करेंगी। तो चिड़ावा में जलदाय विभाग के खिलाफ महिलाओं का प्रदर्शन देखने को मिला है। विभाग के खोदे गए गड्ढों को महिलाओं ने खुद मिट्टी डालकर यहां पर भरा है। तो तस्वीरों में आप देखिए, महिलाएं यहां पर गड्ढों को भरती नजर आ रही है और अपना विरोध प्रदर्शन यहां पर दर्ज कराया जा रहा है। और अब खबर सिरोही के माउंट आबू से है, जहां शहर के पास मंदिर परिसर में पैंथर का मूवमेंट हुआ है। राजेश्वर महादेव मंदिर के सीसीटीवी में पैंथर की हलचल कैद हुई है। श्रद्धालुओं और ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वन विभाग से गश्त और सुरक्षा बढ़ाने की यहां पर मांग की गई है। तो फिलहाल किसी हमले की सूचना नहीं है। लोगों से सतर्क रहने की यहां पर अपील की गई है। तो सिरोही के माउंट आबू से खबर है, जहां मंदिर के पास पैंथर का मूवमेंट दिखा है। तो मंदिर के सीसीटीवी कैमरे में हलचल कैद हुई है, जिसके बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। तो वन विभाग ने ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील की है। तो वहीं ग्रामीणों ने वन विभाग से गश्त और सुरक्षा बढ़ाने की यहां पर मांग की है।